Prep Point. Don't forget to like and subscribe, and to get more such videos and material, you can contact us at this number mentioned over here, 032655903005. Today we'll have a look at some of the most important asked MCQs in the UHS 2023 chemistry. So let's begin. So here have a look at the very first example. वो कहते हैं कि if carboxylic acid and ketone group are present in a chain, then final name will be given by. पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. उन्होंने हमसे पूछा क्या है, लाइक एक चेन है, मतलब एक ही कंपाउंड हम कह सकते हैं, एक ही चेन में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो हम इसको किस तरह से नेम करेंगे. तो इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो कि आपने याद रखनी है. ठीक हो गया. इसमें क्या होगा, सबसे पहले चीज़ हमने याद रखनी है, जो प्रिंसिपल हमने जो पेरेंट नेम होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम होगा. पेरेंट नेम मतलब कि एंड किस पे हमारा नेम हो रहा है जो चेन का है, वो होगा ओइक एसिड. ठीक हो गया. और जो चेन की नंबरिंग है वो भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करनी है. प्रीफिक्स हम ऑक्सो ऐड कर देंगे. बट वन मोर थिंग टू रिमेंबर ओवर हियर इज दैट यू हैव टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ दिस प्रीफिक्स. ये प्रीफिक्स हमने क्या ऐड किया, लाइक जो कीटोन था ना, कीटोनिक ग्रुप भी तो प्रेजेंट था, उसकी जो है बताने के लिए प्रेजेंस को हम ऑक्सो को लगाएंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे, उसकी फॉर एग्जांपल थर्ड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लगाएंगे 3 ऑक्सो और जितना भी होगा, लाइक वो कार्बोक्सिलिक एसिड, डायोइक एसिड और व्हाटएवर. ऑलराइट. इसके बाद हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल. उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयरन टू आयन. एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26. अब अगर हम इसे देखें, अगर हम एक मतलब झलक में देखें तो इसमें क्या होगा, बहुत ही हमें तो ये लगेगा कि उन्होंने आयरन पूछा हुआ है सिंपली, तो क्योंकि उन्होंने हमें आयरन का एटॉमिक नंबर दे दिया 26 और हम तो बहुत ही जल्दी से इसको क्या करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है ना हम इसको करेक्ट मार्क कर देंगे. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. क्यों ऐसा नहीं है, हमें इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ना है, डीपली कीनली पढ़ना है. आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आती है, व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू रीड इट वेरी कीनली. आपने इसको बहुत गौर से एक एक वर्ड को पढ़ना. यहाँ पे आप देखिए उन्होंने पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयरन आयन, और एटॉमिक नंबर उन्होंने हमें दिया हुआ है आयरन के एटम का. तो पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लाइक है आयरन जो आयन है वो क्या होता है उसका, K2 में Fe2 पॉजिटिव, ये उसका हो गया फॉर्म. लेकिन जो इसमें क्या हो गया, मतलब टोटल थे आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसने क्या कर दिए, लूज़ कर दिए, क्योंकि आयन उन्होंने हमसे पूछा है. तो हमारे पास बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, तो बाकी हमारे पास 24 रह गए. तो हमें ये बताना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बतानी है, ना कि इसकी. ठीक हो गया. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आयरन की बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 24 इलेक्ट्रॉन्स. सही हो गया. लेकिन उन्होंने हमें जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए वो तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरी नहीं दी. आर्गोन की दी हुई और आगे उन्होंने हमें इस तरह से फॉर्म दिए. तो आर्गोन की जो है एटॉमिक नंबर वो क्या है, 18. इसका मतलब हम 18 में कितने ऐड करें कि हमारे पास 24 बन जाए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 में 6 हमें ऐड करने पड़ेंगे. तो वो किस तरह से 6 ऐड होंगे, ये यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, 6 ये आना है 3d6. बट वन मोर थिंग कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4s पहले आएगा और 3d बाद में आएगा. तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे. जो है ना आयरन, इसके केस में 4s हम पहले लिखते होते हैं और 3d हम बाद में ही लिखते होते हैं. सही हो गया ना. लेकिन देखें 4s आता तो बाद में है, तो जो इलेक्ट्रॉन 2 लूज़ हुए हैं वो इस 4s में से हुए हैं. लिखने में सिर्फ ये पहले का 3d की बात क्या आता है, 4s आता है. ठीक है, पहले तो इसमें भी थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए, तो ये क्या बन गया, Fe2 पॉजिटिव बन गया. तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका s में 0 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 3d में 6 ही होंगे. तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 इलेक्ट्रॉन्स. सही हो गया. तो आयरन के आयन में इस तरह से हमने फाइंड करना. अपने स्टेटमेंट को बहुत गौर से बनाया. आप देखिए कितना कंफ्यूजिंग था ये कि एटॉमिक नंबर उन्होंने हमें 26 का दिया और पूछा उन्होंने हमसे आयरन के आयन का है. हैव अ लुक एट वन मोर एग्जांपल. वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर जो है इनमें से फॉर्मूला ऑफ पिरिडीन. तो ये बात आपको पता नहीं चाहिए, लाइक बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मूला है. पता है क्या, लाइक जो बेंजीन है ना हमारे पास C6H6, उसमें वो हमने बना के ना उसका स्ट्रक्चर वो कितना ईजी है हमें पता है, और सिंपल भी है, कॉमन है, जनरल है. तो हमने बस उसमें एक कार्बन को N से रिप्लेस कर देना वेरी सिंपली, और क्या आ जाएगा हमारे पास, लाइक ये इसका अब है मॉलिक्यूल फॉर्मूला 1 2 3 4
और कितने हो गए 5 कार्बन है हमारे पास, और कितने 1 2 3 4 5 ही हमारे पास हाइड्रोजन, एंड हियर इज ओनली 1 हाइड्रोजन. सो this will be the correct option, keeping in mind all the things mentioned over here. That was all about today. I hope that you people find it very helpful. Thank you so much.